किसान, नौजवान, मजदूर अब घरों से बाहर आ जाए, देश बिक गया। हाँ, सरकार बड़ी चीज है भाई, नहीं झुकी होगी। क्या दिल्ली में ट्रैक्टर चलना कोई गुनाह है? पक्के कागज पत्तर पक्के लेके जाएंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VFN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। करीब 7 महीने से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज 7 महीने हो गए। आज किसानों द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना थी, लेकिन वो योजना पूरी नहीं हो सकी। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश जी, करीब 7 महीने लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, तेजी से ये आंदोलन बढ़ रहा है। बावजूद इसके कई बार ट्रैक्टर रैलियां निकाले गई, ट्रैक्टर मार्च निकाले गए, लेकिन अभी तक सरकार आपकी योजनाओं के आगे नहीं झुकी है। इस पर क्या कहना है? हाँ, सरकार बड़ी चीज है भाई, नहीं झुकी होगी। हम क्या सरकार को झुकाने आ रहे हैं? हम तो कानून वापसी करवाने आ रहे हैं। हमारी लड़ाई के जो कुश्ती है यहाँ पे, कि किसी को झुकाने की किसी को है। हमारे तो कानून वापसी हो जाए, हमारे वो मतलब है। आज आपकी दिल्ली जाने की योजना बनी थी, दिल्ली ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। क्या कारण रहा? दिल्ली का नहीं था, ट्रैक्टर का नहीं था। हमारे लोग गए थे वहाँ पे और उनकी वहाँ पे मीटिंग होनी थी LG से, और दिल्ली की जो यूनिट थी वो गई थी वहाँ पे, उनकी फिर बातचीत हुई है। आपका आज एक बयान आया है कि दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च दोबारा निकलेगा, फिर क्रांति बढ़ेगी। इस पर क्या कहना आपका? अभी उसकी डेट तो नहीं कोई आई। कभी संयुक्त मोर्चा डेट देगा, कभी टाइम आएगा तो उसका निकाल देंगे। क्या दिल्ली में ट्रैक्टर चलना कोई गुनाह है? निकाल देंगे। लेकिन जिस प्रकार से रोका जा रहा है, आज भी देखा गया कि सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए थे LG के। जब पुलिस फोर्स क्या करेगी तो हमारे इनसे तो नहीं कोई लड़ाई पुलिस फोर्स से, तो हमारे तो भारत सरकार से है, इनसे तो नहीं हमारा कोई। आगे की क्या योजना है? जिस प्रकार से आज आपने योजना बनाई थी और 9 तारीख की भी शायद योजना बनी है, तो क्या रणनीति है, क्या व्यवस्था है? आगे की है कि 2 यात्रा अगले महीने आएंगी। एक यात्रा सिंघू बॉर्डर जाएगी जो 9 जुलाई को शुरू होगी और 10 जुलाई को सिंघू पे पहुंचेगी। वो उसमें शामली और बागपत के लोग होंगे, किसान होंगे, ट्रैक्टर से वो यात्रा आएगी। दूसरी 24 जुलाई को बिजनौर से शुरू होगी और 25 जुलाई को यहाँ पहुंचेगी और 26-27 में यहाँ रहेगी। तो अभी 2 योजनाएं हैं। अपना सरकार बात करना चाहेगी, बात करेंगे, यात्राएं आती रहेंगी। यात्राएं आती रहेंगी। यदि क्या ये हम मान सकते हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और जिस प्रकार से लगातार ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं और पर्टिकुलर 2-2 जगह से आप योजना बना रहे हैं, तो क्या इससे बीजेपी की सीटों पर भी असर पड़ेगा? पता नहीं, हमारी बीजेपी वालों से तो कोई बात हुई नहीं। हम तो भारत सरकार से बात करें। बीजेपी की सरकार है नहीं, यहाँ तो मोदी सरकार है। बीजेपी वाले कहाँ से आएंगे बीच में? यानी आपका कहना है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही इस पर अभी अपने सारे फैसले ले रहा है? हाँ, एक आदमी है। मोदी सरकार है ना, बीजेपी वालों की तो सरकार है ही नहीं। इनसे क्या है हमारा? जिस तरह से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, कई हजारों में किसान यहाँ मौजूद है, यहाँ भी काफी लोग बैठे हुए हैं, क्या ये आंदोलन जुलाई के अलावा और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा? सरकार जब तक बात नहीं करे, जब तक चलता रहेगा। यदि सरकार एक बार फिर लिखित में जवाब देती कि हाँ, लिखित में हम दे रहे हैं लेकिन कानून नहीं बनाएंगे, उस स्थिति में क्या आपका फैसला होगा, क्या कदम होगा? चलता रहेगा उस स्थिति में, जब तक पक्के कानून नहीं बनेंगे। पक्के कागज पत्तर पक्के लेके जाएंगे हम, ऐसे नहीं जानेंगे कच्चे कागज लेकर। क्या सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? ना, हुई नहीं। 22 जुलाई के बाद में मिली नहीं सरकार कहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने कई बार कोशिश की, लेकिन किसान नेता हमसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ना, उन्होंने नहीं करी। वे बुलाएंगे तो जाएंगे हम। क्या आपकी तरफ से कोई पहल की गई है? हाँ, चिट्ठी लिखी है उनको। कोई जवाब आया? आया नहीं। तो क्या आगे भी कोई चिट्ठी लिखने की योजना या कुछ ऐसा? क्या चिट्ठी लिखते, रोज की रोज क्या चिट्ठी लिख रहे हैं? आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी बयान आया है कि हम अन्नदाता के साथ हैं। वही, और इससे पहले अभी आज 26 जून है। 26 जून को जिस प्रकार से आपने ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई थी, कुछ अभी हाल ही में कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि 26 जून को ही क्यों?
26 जून को आप तत्कालीन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन अब जहां एक तरफ 26 जून को लेकर वो किसान आंदोलन से हटने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी का ये बयान किस तरह से देखते हैं आप? 26 जून को तो ये आंदोलन शुरू हुआ था, 26 जनवरी भी 26 तारीख को ही थी। उसका बॉम्बे का हमला भी 26 जून को 26 तारीख को हुआ था। हाँ बताओ, 26 तारीख को ही वो हो रहा, तो बताओ हम क्या कर सके भाई। वो तो अगले महीने फिर 26 तारीख आएगी। अब कैलेंडर में 26 तारीख आ रही तो उसका क्या कर सके हम। तो क्या आपको इस आंदोलन में कई अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है? कहूँ तो जा लोग कि हमारा भी समर्थन है, हमारा भी टेंट तो उनके कहीं लग नहीं रहे। यहाँ कहते रहते हैं कि हमारा भी समर्थन है, ना कोई आता मिले भी कोई आदमी नहीं। जिस प्रकार से 26 जनवरी से पहले कई नेता यहाँ पर आते थे, कांग्रेस के कई नेता आए और कई आम आदमी पार्टी के नेता आए, क्या 26 जनवरी के बाद कोई ऐसा भी तो नेता नहीं आए? आया नहीं जाता कोई, कम आए। एक आखिरी सवाल, आज आपने अनुच्छेद 370 पर भी बयान दिया कि 370 का हटने का फैसला सही था, लेकिन उससे किसानों की जो सब्सिडी मिलती थी, किसानों को जो फायदा मिलता था, वो अब नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा बयान क्यों? वहां के किसान कह रहे हैं जो उनको सब्सिडी मिलती थी, जो पैकेज था वो नहीं मिल रहा। जब किसी को नुकसान होगा तो कहेंगे। लेकिन एक तरफ 370 का फैसला आप सही ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ पैकेज दे दो ना उनको, जो पैकेज उनके कटे हैं वो पैकेज चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से है कि उनके पैकेज दिए जाए। नया स्टेट बना है तो उनके पैकेज उनको दें, वहाँ के किसानों की जो समस्या है उसका सोल्व करें। क्या साहब, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न, देश भर के किसानों के लिए क्या संदेश है इस आंदोलन को लेकर? किसान, नौजवान, मजदूर अब घरों से बाहर आ जाए। देश बिक गया, अगर थोड़े से दिन और बैठे रहे तो आधा तो बिक लिया और बिक जाएगा। आंदोलन में शरीक हो जाएं अब। ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने सीधे तौर पर मुखर रूप से, प्रखर रूप से अपनी मांग सरकार के सामने एक बार फिर रखी है और कहा है कि किसान लगातार इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। कैमरामैन यश शर्मा के साथ मनीष झा, गाजीपुर बॉर्डर, VFN न्यूज।